अपने सब बगल में पोती पत्रा लगाए, जल्दी से स्नान करके वो चलेंगे, जब तक इसकी खोज ना कर लेंगे तब तक हम इनके पास आएंगे नहीं। चल दिए, चलते चलते थोड़ी सी दूर निकले तो एक गणिका का महल था। गणिका दरवाजे पर खड़ी थी। गणिका ने देखा कि पंडित जी कहाँ जा रहे, कल तो आपकी शादी होकर के आई है और आज बोल के देवी हम जाएंगे। बोले क्यों, ऐसी क्या बात है, तुम्हारा ये चेहरा उदास क्यों है? बोले क्या बताएं, हमारी पत्नी ने हमको परास्त कर दिया। बोले क्या पूछ लिया आपसे ऐसा उन्होंने? बोले ये पूछ लिया कि पंडित जी आप हमें पाप का बाप बताएं। तो फिर कौन सी बड़ी बात है, फिर कहाँ जा रहे हो? बोले कि मैं बनारस जा रहा हूँ, दोबारा अच्छी तरह से समझ करके आऊंगा। बोलिए तो छोटी सी बात है, ये हम ही बता देंगे आपको, इतनी दूर भागने की आवश्यकता क्या है? गणिका ने पंडित जी को अंदर बुला लिया। बुलाने के बाद में भोजन की कही कि प्रभु मैं आपके लिए भोजन बना दूं। ठीक है, भोजन बना दो। अब भोजन की थाली बना करके लाई और वहां में बढ़िया दक्षिणा रख के लाई, मोटी सी अच्छी सी। पूछा भी नहीं था उसने पंडित जी को, सुंदर अच्छी दक्षिणा रख करके लाई। पंडित जी जैसे खाने के लिए तैयार हुए सो पंडित जी हाथ पकड़ लिया। बोले पंडित जी ना, यही पाप का बाप है, लोभ। क्या है पाप का बाप? कौन है? लोभ। द्रौपदी भी तो रावण से कह रही है आपने जो मार्ग अपनाया है ना वो ठीक नहीं है। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुवीर ही भजो भजई जही संत। काम, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। ये लोभ भैया कभी लोभ मिटने वाला नहीं है। ये तो जिम प्रति लाभ, जैसे जैसे लाभ बढ़तो चलो जाए वैसे वैसे लोभ भी बढ़तो चलो जाए। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। और एक बात बताए कि लोभी दान ना कर सके जीवत जस ना ले, और खड़ो भिजू का खेत में खाए ना खावन दे। लोभी ऐसा होता ना तो परिवार को खाने देता ना स्वयं खाता है। आपने देखा है कटीलेदार छोटा सा पेड़ होता नैने नैने जिसमें बेर लगते हैं, उसको झाड़ बोलते हैं, बेजुका का पेड़ भी बोलते हैं। महाराज जब पकड़ेंगे तो एक कांटा यहाँ से पकड़ लेगा, एक कांटा यहाँ, तुमको जल्दी से खाने नहीं देगा अच्छी तरह से। ऐसे लोभी की गति है, खुद भी नहीं खाता और दूसरे को खाने भी नहीं देता। एक बेचारा एक व्यक्ति था गांव के अंदर, उसने कभी जीवन में 1 रुपया भी दान नहीं किया, 1 रुपया किसी को नहीं दिया। तो लोगों ने उसको एक व्यंग्यात्मक शब्द दे दिया, दानचंद। क्या नाम दे दिया? दानचंद। ठाकुर जी की कृपा भाई, सोमवती अमावस्या आई, गांव के सब लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे। गंगा जी ज्यादा दूर तो थी नहीं, गंगा स्नान के लिए जाने। उसने सोचा कि तू भी चल। अरे वहां तो ये क्या है, स्नान ही तो करना है, इस पर्व से तू क्यों वंचित रहे? अब जब पहुंचो घाट पे देखे तो वहां तो बहुत भीड़ ही, पंडा डोल रहे। मन में सोचा कि पंडा ने किसी ने पकड़ लिया तो बिना लिए मानेगा नहीं, और हमने कभी किसी को दिया नहीं, हम किसी को देने वाले नहीं। और फिर गंगा जी तो रही, गंगा जी तो सब जगह एक जैसी, कहीं भी स्नान कर लो, जहां आदमी ना हो वहां स्नान कर लो, शांति होगी वहां तो और अच्छा भी लगेगा। तो धीरे धीरे गंगा के किनारे चलते 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 1-2 किलोमीटर दूर देखो तो शमशान, वहां पर चिता जल रही थी। उसने सोचा ये सबसे अच्छा स्नान, यहाँ कोई नहीं है, ये शमशान है, यहाँ स्नान कर लेंगे अच्छा रहेगा। अब वहां स्नान करने के लिए जैसे उसने डुबकी लगाई, ठाकुर जी तो बड़े कौतुकी हैं,
सोई पंडा को रूप बना के पीछे से प्रकट है गए, जैसे ही जो जोर से डुबकी लगा बोले जय गंगा मैया। सोई पीछे से आवाज आई जय हो यजमान की, जय हो यजमान की। मुड़ करके देखियो तो समझ गए, रे बताओ, अरे मांगने को वही बहुत जगह, वहां देख कितनी भीड़ लग रही है आज, यानी शमशान ना छोड़ो पंडा ने, शमशान में भी मांगने के लिए आ गया, ऐसे अशुभ स्थान पर भी मांगने के लिए पीछे पड़ गया है। बाहर निकल करके आया, बोले ये बता भले आदमी वहां पे कितने लोग हैं, वहां जा करके मांगे तो ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, अच्छी तरह से जीवन यापन है जाएगा, परिवार को पालन पोषण है जाएगा, और तू यहाँ अकेले है, कोई ना है यहाँ पे तू बैठे हो। पंडा बोलो कि देखो आपके जैसों को मैं तो बहुत संतोषी पंडाओं कहीं ना जाऊं, ठाकुर जी की कृपा हो साल में कोई एक आध दो व्यक्ति यहाँ आ जाएं, वही पूरे जीवन को पूरी 1-2 साल की व्यवस्था कर जाएं। अब बताओ जो एक धेला देने वाला नहीं उसके सामने 1 साल की बात कर दी जाए तो छाती पे पत्थर सो लगे, झटका सो लगे, झटका लगे, अरे मैं कैसे दे दूंगा, बोले मैं कुछ देने वाला नहीं हूं भाई। और फिर दान लेना ही तो दान तो वित्त समान होता है जो अपनी इच्छा पे निर्धारित है, ध्यान रखना।